हर साल एयर पोल्यूशन के कारण 10 से 20 लाख लोग अपनी जान समय से पहले ही गंवा देते हैं। और इनका सबसे बुरा असर तो बच्चों, बूढ़ों या फिर हार्ट या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज के लोगों को होता है। और हमारे लिए इस प्रॉब्लम को जानना इसलिए जरूरी बन जाता है क्योंकि वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में से 50% हमेशा इंडिया की ही होती हैं। एयर पोल्यूशन यूजुअली हवा में मौजूद ऐसे कुछ सब्सटेंसेस को कहते हैं जो वहाँ पे नहीं होने चाहिए, जैसे कि कुछ हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सबसे मेन है इसके PM 2.5 और PM 10। इसमें PM का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर। ये PM 2.5 के पार्टिकल्स इतने खतरनाक होते हैं कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी तक सिर्फ 1 मिनट में पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके ये एक्यूमुलेट होके प्रोटीन को बनाते हैं, जिससे कि आपको हार्ट अटैक तक आ सकता है। और तो ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि N95 मास्क के अलावा और कोई मास्क इसे रोक ही नहीं पाएगा। और हवा में मौजूद इन अनवांटेड सब्सटेंसेस की मात्रा पता करने के लिए हमने बनाया है AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये WHO के द्वारा सेट की हुई गाइडलाइंस के अनुसार एक 0 से 500 तक का स्केल है जो कि बताता है कि हवा कितनी खराब है। जैसे कि ये स्केल अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें 0 से 50 तक की हवा बेस्ट है, फिर 50 से 100 तक की सेटिस्फैक्टरी लेवल पे है और 200 से ऊपर जाते ही सीरियस डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी को लॉन्ग टर्म में। एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करने के लिए कई सेंसर्स यूज होते हैं, जैसे कि लेजर पार्टिकल काउंटर, केमिकल गैस सेंसर्स और सैटेलाइट पोल्यूशन मैपिंग। WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग PM 2.5 की सेफ लिमिट है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, पर नॉर्थ इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इसको आराम से क्रॉस कर जाते हैं और 5 तो छोड़ो ये 300 के पार चले जाते हैं, यानी इस लिमिट को 50 टाइम से भी ज्यादा क्रॉस कर देते हैं। ऐसी हवा में सांस लेना एक दिन में 20 सिगरेट पीने तक जितना नुकसान कर सकती है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन कॉज करने वाली चीजों में सबसे पहले आते हैं व्हीकल्स, फिर इंडस्ट्रीज, पावर जनरेशन या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कंस्ट्रक्शन और कूड़ा जलाना। और विंटर्स के टाइम पे स्पेशली नॉर्थ इंडिया में क्रॉप बर्निंग। और नॉर्थ इंडिया में ये प्रॉब्लम और सीरियस बन जाती है स्पेशली विंटर्स के टाइम पे, क्योंकि विंटर्स के टाइम पे सारे फैक्टर्स अगेंस्ट हो जाते हैं हमारे। विंटर्स में हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। विंटर्स में नॉर्थ इंडिया के टॉप पे हिमालयाज और बॉटम पे अरावली हिल्स जैसे बास्केट क्रिएट करती है, इसके थ्रू पोल्यूशन ना ऊपर जा सकता है और ना ही नीचे जा सकता है। और विंटर्स के टाइम पे टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमिना भी बढ़ जाता है। जैसे नॉर्मली गर्मियों में जो गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे जमीन की ओर आती है, पर सर्दियों में इसका उल्टा होता है। गर्म हवा ऊपर जाने के बजाय वहां पे एक लेयर बना लेती है और ठंडी हवा उसके नीचे ट्रैप हो जाती है सर्दियों में। इसके कारण हवा ऊपर नीचे नहीं जाती है और पोल्यूशन अपनी जगह पे और ट्रैप हो जाता है। यानी कि सारे फैक्टर पोल्यूशन को कहीं डिस्पर्स करने की जगह एक ही जगह पे इकट्ठा करते जाते हैं और इसी के दौरान विंटर्स में हीटिंग के लिए आग जलाना, ऐसे फैक्टर्स से और ज्यादा पोल्यूशन होता रहता है जो बाहर नहीं निकल पाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बुरे से बुरा होता जाता है। और हमारी सरकार जिसे इस पोल्यूशन को कम करने के लिए एक्शन लेने चाहिए, वो बस जनता को शांत करने के लिए कुछ टेम्परेरी एक्शंस लेते हैं, जैसे कि OD1 लगा देना, कंस्ट्रक्शन को रोक देना, पानी की स्प्रिंकलिंग कराना और दिवाली पे फायर क्रैकर्स वगैरह को बैन कर देना। इन सारे फैक्टर्स से शॉर्ट टर्म में जनता को शांत कर देती है सरकार। असलियत में इनका असर ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक ही होता है। जैसे कि OD1 कार्स, इसमें कई लोगों पे तो 2-2 गाड़ियां होती हैं, पोल्यूशन वहीं का वहीं रहता है। फायर क्रैकर बैन कर दोगे तब भी गर्मियों में आग लोग जलाते हैं, उससे पोल्यूशन और बढ़ता ही है। कंस्ट्रक्शन ज्यादा बड़ा फैक्टर है नहीं, इससे ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है और इकोनॉमी को ही नुकसान होता है बल्कि। और विंटर्स के टाइम पे क्रॉप बर्निंग बहुत हैवी अमाउंट में होती है, जो कि पोल्यूशन का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है और सरकार अभी तक इसको रोक नहीं पाई है। और इसमें सबसे घटिया तो है पानी स्प्रिंकलिंग कराना। ये पानी स्प्रिंकलिंग कराने से जो पार्टिकल्स होते हैं टाइम तक वो नीचे बैठ जाते हैं, पर वो दोबारा ऊपर आते हैं जब उनके ऊपर से कोई गाड़ी जाती है, चल के जाता है, थोड़ी सी हवा चलती है, पार्टिकल्स फिर से ऊपर आ जाते हैं। तो मुश्किल से इसका असर 1 दिन तक भी नहीं होता होगा, पर इसका सोल्यूशन है और वो इस टेम्परेरी स्टेप से बहुत अलग है। जैसे कि खेतों में पराली जलाना बंद करना होगा, इसके लिए सरकार को सब्सिडी देनी होगी, मशीन्स, नई टेक्नोलॉजी को फार्मर्स तक अवेलेबल कराना होगा अफोर्डेबल रेट्स पे, और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन को ना कि बनाना होगा बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। और इंडिया अपनी मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोल का यूज करता है, इसको शिफ्ट करके हमें रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की साइड जाना होगा। ये आप लोग भी कर सकते हैं, जैसे अपने घर पे सोलर पैनल्स का यूज करना, इलेक्ट्रिसिटी को जितनी जरूरत है उतना ही यूज करना, जो यूज नहीं
नहीं हो रही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उनके स्विचेस को ऑफ करके बिजली बचाना, और लोगों को सिर्फ अपने व्हीकल्स को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज करना होगा। इंडिया के लिए प्रॉब्लम इसलिए भी और मुश्किल बन जाती है कि हमारी पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है, उसका नेचर पे एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसलिए हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और आप लोग यानी आम जनता इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभा सकती है। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा और गंदे एयर क्वालिटी इंडेक्स में बाहर जाना अवॉइड करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें, कूड़ा या प्लास्टिक को बर्निंग को बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा हमें, रिसाइकलिंग अल्टरनेटिव्स को यूज करें, सेफ्टी प्रिकॉशन जैसे कि N95 मास्क का यूज करें, और सबसे इंपॉर्टेंट अवेयरनेस फैलाई जाए। और एज एन कम्युनिटी हम और ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक रियल ट्री प्लांटेशन ड्राइव हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें एज अ कम्युनिटी सरकार पे प्रेशर बनाना पड़ेगा उनमें से टेम्परेरी सॉल्यूशन जैसे कि पानी छिड़कना। जैसे दिल्ली की तो अभी वीडियो आई थी जहाँ पे सरकार सेंसर के आसपास पानी छिड़क रही है ताकि रीडिंग कम आए, पर असलियत में वो पोल्यूशन तो वही है। यानी कि ये ऐसा है कि हमारी सरकार सिर्फ कैमरा एंगल्स को फाइट कर रही है, इसलिए पोल्यूशन को नहीं, और ये बात हमें सरकार तक पहुंचानी होगी। इसके लिए हमें एक साथ आके सरकार और अथॉरिटीज पे प्रेशर डालना पड़ेगा। जैसे ही कई इंडस्ट्रीज पोल्यूशन कर रही हैं, उनके खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी। सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर रही स्ट्रेटेजी, उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी ही पड़ेगी। इन सारे स्टेप्स से ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम को हम जरूर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा और कई शहरों में जैसे चाइना के बीजिंग में, अमेरिका के लॉस एंजलिस में यही सेम प्रॉब्लम थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइड से पहाड़ों से ढके हुए थे। उनके वहाँ चाइना के बीजिंग में भी क्रॉप बर्निंग होती थी जिससे पोल्यूशन होता था। अब वहाँ पे अच्छी पॉलिसीज का इम्प्लीमेंट करके लोगों की प्रेशर की वजह से सरकारों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो ये इंडिया में भी एक दिन जरूर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजेस्टिक। कमेंट्स में, सब्सक्राइब और लाइक्स में प्लीज अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू। कोई सजेशन हो या फिर कोई नया वीडियो का टॉपिक हो तो प्लीज हमें कमेंट में बताएं।